गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब ऑफ टू हैव। टू हैव का हिंदी मीनिंग होता है पास होना, किसी चीज का पास होना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे पास पेन है, उसके पास पैसे है, तुम्हारे पास किताबें हैं, उसके पास ज्ञान है, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें हैज या हैव का हेल्प लेना होता है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो हमें हैज हैव का यूज करना होता है। पास्ट सिचुएशन की बात करें तो हैड, और फ्यूचर सिचुएशन की बात करें तो विल हैव। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है, हमें पता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही इजी है, हैज हैव का यूजेस आपको आते होंगे, लेकिन क्या आप इसे अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं? नहीं करते हैं। और यही रीजन है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। हम कुछ भी सीखते हैं, हम कुछ भी जानते हैं तो उसे हमें यूज करना चाहिए, तभी तो हमें उसकी प्रैक्टिस होगी। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और बहुत सारे यूजेस मैं आपको ऐसे ही बताने वाली हूँ जो आपको नहीं पता होंगे, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हैज हैव के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो हम सारे यूजेस को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना और मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें कि मेरे पास पेन है, उसके पास पैसे हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं, बच्चों के पास टॉयज है, तो इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट में बताने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज या फिर हैव का यूज करना होता है, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। हैज का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है ये तो मैंने आपको काफी बार बताया है। ही, सी, इट या फिर किसी भी पर्सन का नाम हो तो हम क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसके साथ हमें हैज का यूज करना होता है। बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट बच जाता है उसके साथ आपको हैव का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन है, हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? मेरे पास। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पहचानना होगा कि सब्जेक्ट का इंग्लिश क्या होता है। मेरे पास यानी कि आई हो जाएगा, तो हम बोलेंगे आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। उसके पास पैसे है, ही हैज मनी। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। उसके पास तुम्हारी किताबें हैं, ही हैज योर बुक। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तो इस तरह के सिचुएशन, जब आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, कोई चीज पास है तो आपको वहां पर क्या लगाना है? हैव का यूज करना है। अगर हम यही सेंटेंस पास्ट में बनाए कि मेरे पास एक कार था, प्रेजेंट में मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अगर पास्ट में वही सेंटेंस को हम बनाए कि मेरे पास एक कार था तो हम बोलेंगे आई हैड अ कार। और हैड जो है ना, ये आप सभी सब्जेक्ट के साथ इसका यूज कर सकते हैं। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार होगा, आने वाले समय में, फ्यूचर में मेरे पास एक कार होगा तो हम बोलेंगे आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक कार होगा, आई विल हैव अ कार। तो जब भी आपके पास कोई चीज होगा तो उसमें हम प्रेजेंट में हैज हैव का यूज करेंगे, पास्ट में हैड का यूज करेंगे और फ्यूचर में विल हैव का यूज करेंगे। जैसे राहुल के पास किताबें हैं, राहुल हैज बुक्स। मेरे पास पैसे, आई हैव मनी। मेरे पास कपड़े हैं, आई हैव क्लोथ्स। उसके पास नए कपड़े हैं, ही हैज न्यू क्लोथ्स। मेरे राहुल के पास एक बॉटल है, राहुल हैज अ बॉटल। हम लोग के पास एक कार है, वी हैव अ कार। तो इस तरह से हम प्रेजेंट में यूज करेंगे। हम लोग के पास कार था, पास्ट में हम लोग के पास कार था, वी हैड अ कार। हम लोग के पास पैसे थे, वी हैव मनी। राम के पास बॉटल थी, राम हैड अ बॉटल। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि राम के पास बॉटल होगा, आने वाले समय में बॉटल होगा, राम विल हैव अ बॉटल। रिया के पास खिलौने होंगे, रिया विल हैव टॉयज। आपके पास पैसे होंगे, यू विल हैव मनी। आपके पास लैपटॉप होगा, यू विल हैव अ लैपटॉप। मेरे पास मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल। तो इस तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए हैज या हैव का यूज करेंगे। प्रेजेंट के लिए हैज है, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव। जब भी आप कोई वस्तु यानी कि थिंग्स की बात करेंगे तो वहां पर आप हैज या हैव का यूज करेंगे ही, लेकिन अगर आप किसी नोटिस, किसी आइडिया की बात करेंगे तो भी आप हैज हैव का यूज कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, जैसे अगर आपको बोलना हो मेरे पास एक प्लान है, मतलब आप लोगों के पास, आप लोग घूमने के लिए जाने वाले थे तो आप लोग डिसाइड किए कि चलो हम कहीं घूमने जाते हैं। तो आगे वाला पर्सन बोला कि मेरे पास एक प्लान है, मतलब हम घूमने कहाँ जा सकते हैं, मेरे पास एक प्लान है। तो मेरे पास एक प्लान है, इसके लिए भी हम बोल सकते हैं आई हैव अ प्लान। आई हैव अ प्लान। आज मेरी मीटिंग है, जैसे आपको बोलना हो कि आज मेरी मीटिंग है तो आप बोल सकते हो टुडे आई हैव अ मीटिंग। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें कि आज उसकी मीटिंग है, टुडे ही हैज अ मीटिंग। या फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए कि क्या उसके पास कोई जानकारी है, डू दे हैव एनी इन्फॉर्मेशन। क्या उसके पास कोई जानकारी है, उसके यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर दिए तो हम बोलेंगे डज ही हैव एनी इन्फॉर्मेशन। क्या तुम्हारे पास थोड़ी तमीज है, डू दे हैव सम मैनर्स। डू दे हैव सम मैनर्स। क्या उसके पास कुछ पैसे है, डज ही हैव सम मनी।
उन्हें मुझसे कोई दिक्कत है, दे हैव इशू विद मी। तो इस तरह से आप हैज़ और हैव का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि थिंग्स के लिए भी हम हैज़ हैव का यूज कर सकते हैं, प्लस नोटिस, कोई आइडिया, कोई जानकारी हो तो उसमें भी हम हैज़ हैव का यूज कर सकते हैं। प्लस आप बॉडी पार्ट्स में भी हैज़ हैव का यूज कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी 10 उंगलियां हैं, मेरे लंबे बाल हैं तो मेरे छोटे बाल हैं, किसी किसी के 11 फिंगर्स होते हैं तो उसके 11 फिंगर्स है। तो इस तरह से आप बॉडी पार्ट्स, अपना बॉडी पार्ट्स भी बताने के लिए क्या चीज का यूज कर सकते हैं? हैज हैव का यूज करता है, क्योंकि हैज हैव पोजीशन को शो करता है। जो चीज आपकी है, जिस पे आपका अधिकार है, आपका पोजीशन है, उस पे आपको हैज हैव का यूज करना है। तो आपकी अगर 10 उंगलियां है तो आपका पोजीशन, आपका अधिकार तो है आपकी उंगलियों पे, इसीलिए उसमें हैज हैव का यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने कहा मेरे छोटे बाल है, जैसे मैंने कहा कि मेरे छोटे बाल है, तो मैं बोलूंगी आई हैव शॉर्ट हेयर, आई हैव शॉर्ट हेयर। या फिर उसके लंबे बाल हैं तो हम बोलेंगे सी हैज लॉन्ग हेयर, सी हैज लॉन्ग हेयर। हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं तो हमारा पोजीशन है, हमारा अधिकार है, तो हम बोलेंगे वी हैव 10 फिंगर्स ऑन आवर हैंड, वी हैव 10 फिंगर्स ऑन आवर हैंड। उसके 2 आंखें हैं, ही हैज 2 आईज, उसकी 2 आंखें हैं। या फिर उसकी 2 कान हैं, ही हैज 2 ईयर्स। तो आप हैज हैव का यूज बॉडी पार्ट्स में भी कर सकते हैं। और एक यूजेज है हैज हैव के डिसीज में। जब आप किसी डिजीज, किसी बीमारी की बात करें तो भी उसमें हैज हैव का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपको अगर बोलना हो कि मुझे आज बुखार है, आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हो ना। मान लो आप स्कूल नहीं गए हो तो आपके फ्रेंड ने आपको कॉल करके पूछा कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए हो, तो आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि आज मुझे बुखार है। तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? बोलिएगा आई हैव फीवर टुडे, आई हैव फीवर टुडे। मतलब हैज हैव का यूज अपनी डिसीज बताने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका बुखार है, आपका अधिकार है आपका बुखार पे, आपका सिर दर्द है, आपका बदन दर्द है, आपका पैरों में दर्द है, तो पोजीशन आपका है, तो उसमें आपको हैज हैव का यूज करना है। तो आज मुझे बुखार है, आई हैव फीवर टुडे। उसे कैंसर है, ही हैज कैंसर, उसे कैंसर है, ही हैज कैंसर। रोहन के सिर में दर्द है, ऐसा सेंटेंस बोले कि रोहन के सिर में दर्द है, तो हम बोलेंगे रोहन हैज हेडेक, रोहन हैज हेडेक। मतलब रोहन के सिर में दर्द है तो पोजीशन भी रोहन का हुआ, तो हम बोलेंगे रोहन हैज हेडेक। तो इस तरह से आप चाहे थिंग्स की बात करें, चाहे आइडियाज की बात करें, चाहे आप बॉडी पार्ट्स की बात करें, या फिर कोई डिसीज की बात करें, सबका पोजीशन आपका होता है, तो उसमें आपको हैज हैव का यूज करना ही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हैज हैव का यूज। चलिए और कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं। जैसा अगर हमें बोलना हो उसके पास पैसे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, उसके पास पैसे हैं, तो हम बोलेंगे ही हैज मनी। अगर पास्ट में बोले कि उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी, उसके पास पैसे होंगे, आने वाले समय में उसके पास पैसे होंगे, ही विल हैव मनी। प्रेजेंट में बोले कि तुम्हारे पास कार है तो बोलेंगे यू हैव अ कार। अगर पास्ट में बोले कि तुम्हारे पास कार थी तो बोलेंगे यू हैड अ कार। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि तुम्हारे पास एक कार होगी तो हम बोलेंगे यू विल हैव अ कार। उनके पास सब कुछ है, प्रेजेंट में उनके पास सब कुछ है, दे हैव एवरीथिंग। अगर पास्ट में बात करें उनके पास सब कुछ था, दे हैड एवरीथिंग। उनके पास सब कुछ होगा, आने वाले समय में उनके पास सब कुछ होगा, दे विल हैव एवरीथिंग। राहुल के पास लैपटॉप है, राहुल हैज अ लैपटॉप। राहुल के पास एक लैपटॉप थी, राहुल हैड अ लैपटॉप। राहुल के पास एक लैपटॉप होगी, राहुल विल हैव अ लैपटॉप। अगर हम बोले कि मेरे पापा के पास स्कूटी है तो हम बोलेंगे माय फादर हैज स्कूटी। मेरे फादर के पास, मतलब मेरे पापा के पास स्कूटी थी, माय फादर हैड स्कूटी। मेरे पापा के पास स्कूटी होगी, माय फादर विल हैव अ स्कूटी। अगर हम बोले माय फादर की जगह हम उसके पापा बोले, उसके पापा, अगर बॉयज के पापा की बात करें तो हम हिज फादर बोलेंगे। अगर हम किसी गर्ल्स के पापा की बात करें तो हम उसमें हर फादर का यूज करें। जैसे अगर बॉयज के फादर की बात करें कि उनके पास, उसके पापा के पास कार होगी तो हम बोलेंगे हिज फादर हैज अ कार। अगर हम गर्ल्स की बात करें कि उसके पापा के पास कार होगी, आने वाले समय में कार होगी, तो हम बोलेंगे हर फादर विल हैव अ कार।
ठीक है, तो इस तरह से आप पास है, पास था और पास होगा का सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर दी और कुछ मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको बता दिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। पहला यूजेस तो हम हैज हैव का देख लिए, लेकिन अगर आपको कभी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज हैव के जस्ट बाद आपको गॉट देखने को मिल जाए और ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए, तो उसका भी सेम मीनिंग होता है, पास होगा। मतलब अगर आप गॉट का यूज करते हैं तो भी आपका हिंदी मीनिंग सेम रहेगा और गॉट का यूज नहीं करते तो भी आपका हिंदी मीनिंग सेम रहेगा। तो आप सोचेंगे कि जब हम गॉड का यूज नहीं कर रहे तो भी वही सेंटेंस बन रहा, तो गॉड का यूज सीखना ही क्यों है। तो गाइस, कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर बुक रीडिंग कर रहे हो या न्यूज़ देख रहे हो, तो कहीं आप गॉड का यूज अगर देखते हो तो आप घबराओ नहीं, आपको ये समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं आपको गॉड के यूजेस भी बता दे रही हूँ। तो आप गॉड के यूजेस भी जान ले। अब पास्ट में आपको सब्जेक्ट देन हैड देन आपको गॉड का यूज करना ऑब्जेक्ट के साथ, हिंदी मीनिंग पास था। अगर फ्यूचर में सब्जेक्ट विल हैव के बाद आपको गॉड का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट पास होगा के सेंस में। जैसे मेरे पास एक कार है, अगर हम यही सेंटेंस को बनाएं तो हम सिंपल, अगर गॉड का यूज ना करें तो हम बोल सकते हैं आई हैव अ कार। अगर गॉड का यूज करते हैं तो हम बोलेंगे आई हैव गॉट अ कार। दोनों का मतलब एक ही होता है, मेरे पास एक कार है। ठीक है, मेरे पास एक कार था, पास्ट में मेरे पास एक कार था, सिंपल अगर बनाए तो हम बना सकते हैं आई हैड अ कार। अगर हम गॉट का यूज करें तो हम बोलेंगे आई हैड गॉट अ कार, आई हैड गॉट अ कार। मेरे पास एक कार होगा, आने वाले समय में मेरे पास एक कार होगा, आई विल हैव अ गॉट अ कार, आई विल हैव गॉट अ कार। अगर गॉट का यूज ना करे तो आई विल हैव अ कार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गॉड का यूज आप करें चाहे ना करें, आपका हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा। कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो उसके पास पैसे हैं तो हम बोलेंगे ही हैज गॉट मनी। उसके पास पैसे थे, ही हैड गॉट मनी। उसके पास पैसे होंगे, ही विल हैव गॉट मनी। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं गॉट का यूज करके। और हैव और हैज के यूजेस को देख लिए, लेकिन अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस रहा पास नहीं है, पास नहीं था और पास नहीं होगा वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और हैज हैव के बाद आपको नो का यूज करना है, एन और नो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। पास्ट में भी सब्जेक्ट देन हैड, उसके बाद आपको नो का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में आपको सब्जेक्ट और विल के बाद नॉट का यूज करना है, एन ओ नॉट का यूज करना है, देन आपको हैव का यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले मेरे पास कार नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस बोले ना, मेरे पास कार नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव नो कार। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। मेरे पास कार नहीं था, पास्ट में मेरे पास कार नहीं था, आई हैड नो कार, आई हैड नो कार। मेरे पास कार नहीं होगा, आने वाले समय में मेरे पास कार नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ कार, आई विल नॉट हैव अ कार। तो जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हैज हैव के बाद आपको नो का यूज करना है। अगर पास्ट सिचुएशन हो तो हैड के बाद आपको नो का यूज करना है, और फ्यूचर की सिचुएशन हो तो विल के बाद नॉट देन हैव का यूज करना है। ठीक है, लेकिन आप जो ये नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ये तो फर्स्ट तरीका है, ये हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के फर्स्ट रूल को देखा। और एक तरीका है जिसकी हेल्प लेकर आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, वो भी बहुत इजी है, चलिए वो भी देखते हैं। आप अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, पास नहीं है, पास नहीं था, पास नहीं होगा वाले सेंटेंस को बना रहे हो, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट देन डू डज का यूज करें, नॉट का, हैव का, ऑब्जेक्ट का। आप इस तरह से भी बना सकते हो, डू या डज का यूज करके। ठीक है, पास्ट में सब्जेक्ट देन डिड देन नॉट देन हैव एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और फ्यूचर में सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जो हम लोगों ने अभी देखा था ना, यही वाला आप उसमें भी यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर वाले तो वैसे ही रहेंगे, बस चेंज क्या होगा, प्रेजेंट और पास्ट चेंज होगा। जैसे मेरे पास कार नहीं है, पहला हम लोगों ने क्या देखा था, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। लेकिन दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव कार। अब डज और डू का यूज हम किसके साथ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम रहे तो उसके साथ आपको डज का यूज करना है, बाकी अदर के साथ आपको डू का यूज करना है। ठीक है, और पास्ट में आपको डिड का यूज करना है सभी सब्जेक्ट के साथ। आपके मन में थोड़ी सी सवाल आ रहे होंगे, अगर आप बिगिनर्स है तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, अगर आप एडवांस लर्नर हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा। पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हैव का यूज क्यों कर रहे हैं, ये सवाल अगर बिगिनर्स हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो गाइस, यहाँ पर हैव का यूज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने डिड का यूज तो पास्ट के लिए कर दिया है,
डिड एक बार ही आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज तो हम लोगों ने कर दिया पास्ट के लिए, यहाँ पर हैड का यूज नहीं होगा, हैव का यूज होगा। ठीक, जैसे मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव कार। अगर पास्ट में मेरे पास कार नहीं था, आई डिड नॉट हैव कार, आई डिड नॉट हैव कार। मेरे पास कार नहीं होगा आने वाले समय में, आई विल नॉट हैव अ कार, आई विल नॉट हैव अ कार। अगर हम और सेंटेंसेस बनाए जैसे कि उसके पास पैसे नहीं होंगे, ही डज नॉट हैव मनी, या फिर सिंपल हम बना सकते इस तरह से भी हम बोल सकते हैं ही हैज नो मनी। ठीक है, पास्ट में उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड नो मनी, या फिर ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं होंगे आने वाले समय में, उसके पास पैसे नहीं होंगे, ही विल नॉट हैव मनी, he will not have money। अगर हम बोले तुम्हारे पास कार नहीं है, we do not have a car, सिंपल बोलेंगे तो बोलेंगे we have no car। पास्ट में बोलेंगे तुम्हारे पास कार नहीं था, you did not have car। अगर हम सिंपल बनाए तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं we had no car। फ्यूचर में तुम्हारे पास कार नहीं होगा, you will not have car, you will not have car। तो कैसे आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाले सेंटेंसेस को बनाने हैं आपको समझ में आ गया। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, प्रेजेंट में राहुल के पास लैपटॉप नहीं है, पास्ट में राहुल के पास लैपटॉप नहीं था, फ्यूचर में राहुल के पास लैपटॉप नहीं होगा। मतलब एक ही सेंटेंस को आप प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट में आपको बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए, अब वर्ब ऑफ टू बी की बात तो हो गई, अब हम देखेंगे मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव का यूज कर देते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। आपने आगे वाले पर्सन से पूछा किसी और पर्सन के बारे में कि उसके पास ज्ञान है, तो आगे वाले पर्सन आपको बोला कि हाँ उसके पास ज्ञान है, उसको ये पता है कि उसके पास ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है, तो वो बोलेगा यस ही हैज नॉलेज, यस ही हैज नॉलेज, हाँ उसके पास ज्ञान है, वो बोल देगा। लेकिन अगर वो उसके बारे में नहीं जानता होगा, उसे सिर्फ पॉसिबिलिटी होगा कि उसके पास ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे क्या पता, शायद उसके पास नॉलेज होगा। तो जो शायद, जब आपको सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो करनी हो, संभावना आपको दिखाना हो, तो उसके लिए अगर आप शायद का यूज करते हैं तो उसमें मे हैव का यूज करना होगा। मे हैव हमारा 50% की पॉसिबिलिटी को शो करता है। जब आपके सेंटेंस में 50% की पॉसिबिलिटी हो, मतलब आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि उसके पास नॉलेज है या नहीं। जैसे अगर आपको बोलनी हो उसके पास शायद राहुल का पता होगा। अब अगर अब मैं सिंपल सेंटेंस बोलूं कि उसके पास राहुल का पता है, मुझे पता है कि उसके पास राहुल का पता है, ठीक है, मैं जानती हूँ उसको अच्छे से, मैं जानती हूँ कि उसके पास राहुल का पता है, तो हम सिंपल बोलेंगे ही हैज राहुल्स एड्रेस, ही हैज राहुल एड्रेस। तो इसमें मैंने हैज का यूज किया क्योंकि मुझे पता है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। लेकिन अगर मुझे पॉसिबिलिटी हुई, 50% की पॉसिबिलिटी हुई कि उसके पास शायद राहुल का पता होगा, तो हम उस सेंटेंसेस को बनाएंगे ही मे हैव राहुल एड्रेस। तो मे हैव का यूज कर देंगे 50% की पॉसिबिलिटी के लिए, हम बोलेंगे ही मे हैव राहुल एड्रेस। अगर आपके सेंटेंस में 50% की पॉसिबिलिटी नहीं, 10 या फिर 20% की पॉसिबिलिटी रही, ठीक है, 10 या फिर 20% की पॉसिबिलिटी रही कि हाँ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना उसे अच्छे से जानती हूँ, तो मैं उस समय आपको 10 या 20% की पॉसिबिलिटी हुई तो आपको माइट हैव का यूज करना है। उसके पास शायद राहुल का पता होगा। देखिए, हिंदी वाले सेंटेंस देखने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, लेकिन आपको बोलने पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने हिंदी वाले, अगर आप इंग्लिश वाले सेंटेंस को यूज करते हैं, आप किसी के सामने मे हैव का यूज करते हैं, तो आगे वाले पर्सन को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप 50% की पॉसिबिलिटी की बात करें। और अगर आप माइट का यूज करें तो भी आगे वाले पर्सन को पता चल जाएगा कि हाँ ये अपने सेंटेंस में माइट का यूज करा, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल लो है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके बोलने पे डिपेंड करता है। तो उसके पास शायद राहुल का पता होगा, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, मुझे 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है, तो मैं बोलूंगी ही माइट हैव राहुल एड्रेस, ही माइट हैव राहुल्स एड्रेस। अगर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, 100% की श्योरिटी है मुझे कि हाँ उसके पास राहुल का पता होगा, मुझे 100% श्योर हूँ मैं, तो उसमें मैं मस्ट हैव का यूज करूंगी। जरूर पास होगा या जरूर पास है के सेंस में, जैसे उसके पास जरूर राहुल का पता है या फिर उसके पास जरूर राहुल का पता होगा, मुझे पक्का यकीन है, मुझे पक्का अवश्य मुझे यकीन है कि उसके पास राहुल का पता होगा, तो मैं बोलूंगी ही मस्ट हैव राहुल्स एड्रेस,
ही मस्ट हैव राहुल सैड। तो जब आपको 50% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो उसमें आपको मे हैव का यूज करना है, लेकिन अगर आपको 10 to 20% की पॉसिबिलिटी शो करनी है तो उसमें माइट हैव, और 100% की पॉसिबिलिटी शो करनी है तो उसमें मस्ट हैव का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो कि उसके पास ज्ञान है, अगर आपको 50% की पॉसिबिलिटी है कि उसके पास ज्ञान है तो हम बोलेंगे सी मे हैव नॉलेज। सी मे हैव नॉलेज। अगर आपको 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है कि शायद उसके पास ज्ञान है तो हम बोलेंगे सी माइट हैव नॉलेज। सी माइट हैव नॉलेज। अगर मुझे 100% की पॉसिबिलिटी है, मुझे 100% की मैं श्योर हूँ कि उसके पास हाँ जरूर उसके पास ज्ञान है तो हम बोलेंगे ही मस्ट हैव नॉलेज। सी मस्ट हैव नॉलेज, ठीक है। या फिर अगर हमें बोलना कि उसके पास तुम्हारी बुक है, उसके पास शायद तुम्हारी बुक है, अगर हम 50% की पॉसिबिलिटी शो करें कि उसके पास शायद तुम्हारी बुक होगी तो हम बोलेंगे ही मे हैव योर बुक्स। ही मे हैव योर बुक। अगर हम 10 to 20% की पॉसिबिलिटी की बात करें कि शायद ही उसके पास तुम्हारी बुक होगी तो हम बोलेंगे ही माइट हैव योर बुक्स। ही माइट हैव योर बुक्स। अगर हम 100% की श्योर हो कि हाँ जरूर उसके पास तुम्हारी बुक होगी, मैंने देखा था उसके पास जरूर तुम्हारी बुक होगी, तो हम बोलेंगे ही मस्ट हैव योर बुक्स। ही मस्ट हैव योर बुक्स। मान लो आप हॉस्पिटल गए हो, बहुत सारे लोग वहाँ अपॉइंटमेंट लेकर बैठे हुए रहते हैं, तो सब बहुत पहले से बैठे हुए थे, आप गए और आपका नंबर आ गया तो आप डॉक्टर को दिखाने के लिए चले गए। तो और बाकी जो पर्सन बैठा हुआ था वो लोग बोलेगा ना शायद उसके पास अपॉइंटमेंट होगी तभी तो वो तुरंत चला गया, तो शायद उसके पास अपॉइंटमेंट होगी। आप 50% की पॉसिबिलिटी शो करें तो हम बोलेंगे ही मे हैव एन अपॉइंटमेंट। ही मे हैव एन अपॉइंटमेंट। अगर हम 10 to 20% की बात करेंगे शायद उसके पास अपॉइंटमेंट होगा, या फिर पैसे वैसे देकर वो अंदर चला गया, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो हम उस समय माइट हैव का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही माइट हैव एन अपॉइंटमेंट। ही माइट हैव एन अपॉइंटमेंट। अगर हम 100% श्योर हो कि हाँ उसके पास अपॉइंटमेंट होगी तभी तो वो अंदर चला गया, अपॉइंटमेंट होगी, जरूर उसके पास अपॉइंटमेंट होगी, तो हम बोलेंगे ही मस्ट हैव एन अपॉइंटमेंट। ही मस्ट हैव एन अपॉइंटमेंट। तो इस तरह से आप मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं। तो गाइज हम लोगों ने वर्ब ऑफ टू हैव के बारे में देख लिया, और हैव का यूज हम किसी मॉडल के साथ कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने सीख लिया। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसके पास शायद कार होगी, इसमें आपको 50% की पॉसिबिलिटी शो करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद ही उसके पास कार होगी, इसमें आपको 10 to 20% की पॉसिबिलिटी शो करनी है। जरूर उसके पास कार होगी, इसमें आपको 100% की पॉसिबिलिटी शो करनी है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो इसे लाइक और भी फ्रेंड को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन क्लिक कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।